रंग जैन श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन एकांश जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव भगवान के शमो शरण में जब 12 सभाएं लगती हैं तो उन सभाओं में भव्य जीव पहुंचते हैं, देव पहुंचते हैं और सभी जीव जाकर वहां पर आपस का अपना बैर विरोध नाश कर देते हैं। वर्तमान काल में भगवान महावीर स्वामी का शमोशरण साक्षात में नहीं आ पा रहा, लेकिन जो वर्तमान में हमारे मंदिर जी में शमोशरण में प्रतिमाएं विराजमान हैं, वह भी हमारे लिए साक्षात अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, तीर्थंकर स्वरूप ही हैं। कम से कम जब भगवान महावीर स्वामी के साक्षात शमोशरण में जाति विरोधी जीव वहां पर प्रेम से रहते थे, तो हम लोग जो वर्तमान में शमोशरण देख रहे हैं उनके सामने कम से कम जो एक जाति के लोग हैं वह तो विरोध करना छोड़ दें। एक जाति के जो हम लोग हैं वह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना तो छोड़ दें, एक दूसरे के प्रति गलत भावना करना तो छोड़ दें, एक दूसरे के प्रति बुराई करना तो छोड़ दें। आज जीवन में हम चलते हैं, हम पाते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम करते हैं। प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, लेकिन जब अहित करने की बारी आती है तो चूकता भी नहीं है। प्रत्येक आदमी चाहता है कि मेरी जिह्वा से कभी कुछ गलत वाक्य ना निकले, लेकिन जब गलत बात बोलने की बारी आती है तो रुकता भी नहीं है। प्रत्येक इंसान यह चाहता है कि मैं कोई गलत वस्तु ना खाऊं, लेकिन जब गलत वस्तु खाने के लिए सामने आती है तो इंसान का हाथ रुकता भी नहीं है। कारण क्यों? उसका कारण है कि मन में चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है, और जिसके जीवन में मन स्थिर हो जाता है, समझ के चलिएगा उसके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाता है। आज मन को स्थिर करने के लिए लोग जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गुरुओं के वाक्य को सुन रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन मन और भटक रहा है और भटक रहा है और भटक रहा है। क्यों? तो कहते हैं कि जीवन में मन को स्थिर करना है तो अपने आप को स्थिर करो, अपने आप को स्थिर करो। गाड़ी में बैठ जाओगे तो गाड़ी चलेगी ही, लेकिन जब तक गाड़ी में नहीं बैठोगे तब तक स्थिर हो, और जब गाड़ी में बैठ जाओगे तो आपकी मर्जी नहीं है, फिर तो गाड़ी वाले की मर्जी है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। आप सिर्फ कह सकते हो कि मुझे वहां छोड़ देना। उसी प्रकार से ये संसार है, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति आता तो अपनी मर्जी से है, खाता तो अपनी मर्जी से है, करता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन क्या होता है, उसका फल भी उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। कोई कर्म करे और फल दूसरे को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता और न ऐसा कभी हो सकता है। कर्म करने के बाद यदि आपको फल चाहिए है तो शुभ कर्म करो, शुभ कार्य करो, अच्छे से अपने आप जीवन के फल मिलने लग जाएंगे। फल कौन सा पसंद है? किसी को अमरूद पसंद है, किसी को शरीफा पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, किसी को नारंगी पसंद है, किसी को मौसम्बी पसंद है, किसी को तरबूज पसंद है, लेकिन फल पसंद तो सबको है। और सबसे ज्यादा इंतजार इंसान को कौन से फल का होता है?
सबसे ज्यादा इंतजार इंसान को कौन से फल का होता है? आम का, केले का, मौसम्बी का, नारंगी का, अमरूद का? सबसे ज्यादा फल यदि इंसान को होता है तो परीक्षा फल का होता है, कि परीक्षा फल का इंतजार सारे लोग करते हैं कि अब पेपर रख दिया है, परीक्षा फल आएगा, परीक्षा फल आएगा, परीक्षा फल आएगा। आम तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन परीक्षा फल आता है तो आदमियों की रात की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है। अरे परीक्षा फल का इंतजार क्यों करते हो? जो तुम परीक्षा में देकर आए वही तो मिलना है। ऐसा तो है नहीं कि 60 नंबर का करके आए हो 80 मिल जाए। 50 जरूर मिल सकते हैं, लेकिन 60 का करके आए तो 80 मिलने की संभावना नहीं है। उसी तरह से जीवन में जो फल कर रहे हो, फल कैसे मिलेंगे? कि जो कल आपने कार्य किया है उसका फल आज मिलेगा, और आज जो कार्य करोगे उसका फल कल मिलेगा। शुभ कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, अशुभ कार्य करोगे तो बुरा फल मिलेगा। क्या है जीवन में शब्दों की महिमा है। एक व्यक्ति यहां पर बैठा, उसको आंख से कम दिखता था। एक आदमी ने कहा काने काने चले आते हैं। काने काने कहां से चले आते हैं? झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, दंगा फसाद हो गया, पुलिस आ गई। और एक व्यक्ति ने पूछा सूरदास जी कहां से चले आए? काने व्यक्ति को काना कहोगे झगड़ा हो जाएगा। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे काने को काना कहो, काने को काना कहो तुरत ही देह मार। काने को काना कहो तुरत ही देह मार, धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूटी आंख। आप प्रेम से बोलो ना। उससे कहा सूरदास जी कैसे आना हुआ? बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मेरे साथ बाहर तक चलो। बाहर निकालकर आम का फल खाने को दिया, और यहां पर बोल दिया कहां कहां से काने चले आते हैं। उसने जो हाथ में आम का फल था वो भी छुड़ा लिया। बोली बोली और गोली, गोली की मार से तो इंसान बच सकता है, लेकिन बोली की मार से कभी नहीं बच सकता। क्योंकि गोली इंसान को एक बार मारती है, लेकिन बोली इंसान को बार बार मारती है, बार बार मारती है, रोज रोज मारती है। गोली का निशाना चूक सकता है, लेकिन बोली का निशाना चूकता नहीं है। अंतर इतना है कि गोली यदि पेट में जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, शरीर में लग जाए तो शरीर छूट जाता है, लेकिन बोली ऐसी है कि बोली एक तरफ से नहीं चलती, बोली दोनों तरफ से चलती है। बोली एक तरफ से नहीं चलती, दूसरे तरफ से चलती है। आप यहां पर बैठे हो, मेरी बात टीवी में सुन रहे हो, यदि कोई व्यक्ति आपके रंग में भंग कर दे, आकर कुछ आपको अनाप शनाप बोल दे, तो आप उसको इतनी सारी बातें सुना दोगे, इतनी सारी बातें सुना दोगे, ऐसा लगेगा जैसे घर से तैयारी करके आए थे कि आज झगड़ा करने मंदिर जा रहा हूं। आज घर से तैयारी करके आए थे कि मंदिर जा रहा हूं, झगड़ा करके ही आऊंगी। अरे भाई, उसने आपके संयम को तोड़ा है तो आप तो संयमित बनो। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मुझसे ही नहीं होता। तो लेकिन हम एक बात जानते हैं, आपको समझाते हैं कि जीवन में जैसा फल चाहते हो वैसा कार्य करो। यदि रास्ते में चल रहे हो, पार्क में घूम रहे हो और नल फालतू चल रहा है, उसको बंद कर दो। आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितने सारे जीवों को प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आज बंद करना तो ठीक है, हम चालू करते हैं तो बंद नहीं करते। अरे जितना अनाज आप घर में थाली में बेस्ट करते हो, उतना अनाज से एक व्यक्ति का भोजन एक टाइम का हो सकता है। आज आपके पास भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ को बहुत कुछ करने का प्रयास करो, सब कुछ को बहुत सारा पाने का प्रयास करो। और वह कब होगा? जिस तरह से घोड़ा, पान और विद्या और कुएं का पानी, इनको पलटा ना जाए तो समस्या आ जाएगी। घोड़ा यदि दौड़ेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा, पान को यदि पलटा नहीं जाएगा बीमार हो जाएगा, विद्या को यदि बढ़ाया नहीं जाएगा तो बिसर जाएगी, और उसी तरह से कुएं का पानी यदि निकाला नहीं जाएगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। उसी प्रकार से
धन का भी है कि धन को रख लोगे रख लोगे रख लोगे, कोई काम में नहीं आएगा। धन का सदुपयोग करोगे तो काम में आएगा। आप सबको पता है, संदेश आता है कि भाइयों और बहनों, उसके बाद में सारी महिलाएं सारे पुरुष परेशान हो जाते हैं, पता नहीं आज कौन सा नोट बंद होने वाला है। रखे रहे थे, उनका खराब हो गया, और जो नोटों की पलटी करते रहते थे उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि धन को क्या करता है, एक व्यक्ति जमीन में गाड़ता रहता है, एक व्यक्ति जोड़ जाता है और एक व्यक्ति दे जाता है। तो मैंने कहा था कि गाड़ गया झक मार गया, कि जो जमीन में गाड़ कर गया किसी को नहीं मिला, और जोड़ गया सिर फोड़ गया। 4 बच्चे में घमासान हो रहा है, मैंने बाप की सेवा ज्यादा करी, मैंने माता पिता की सेवा ज्यादा करी, माँ बाप की सेवा मैंने ज्यादा करी। तीसरा बोलता नहीं, बराबर बटेगा। तो गाड़ गया झक मार गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, और जो दे गया सो ले गया। कि जो दे जाता है समझ के चलना, हुआ ले जाता है। आज भी आप महावीर जी जाते हो, तिजारा जी जाते हो, कचने जी जाते हो, पैठन जी जाते हो, शिखर जी जाते हो, वहां पर कोई व्यक्ति ने, धर्मात्मा ने धर्मशाला बनाई है, आप प्रसन्न होते हो कि कितना दानवीर सृष्टि था जो अपने द्रव्य से मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाई, भगवान की प्रतिमा स्थापित करी। ये हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करें। आज मैं जब रास्ते में विहार करता हूं, देखता हूं कि जगह जगह पर लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, ठंड में कंबल वितरण कर रहे हैं। इन सब को करने से आपकी आत्मा कितनी आह्लादित होती है, प्रसन्नचित होती है। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो नेक काम करो। और जो व्यक्ति नेक कार्य करता है उसके जीवन में अनेकता आती है, और जहां अनेकता है वहीं नेकता है, और अनेकता नेकता का नाम ही जैन धर्म है। क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवाद को लेकर चलता है, एकांतवाद को लेकर कभी नहीं चलता। भगवान महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, माता त्रिशला के पुत्र थे, लेकिन किसी के अपेक्षा से भांजे भी थे, किसी की अपेक्षा से गुरु भी थे, किसी की अपेक्षा से प्रभु भी थे। क्योंकि हमारे यहाँ एकांतवाद नहीं है कि ऐसा ही है, बल्कि ऐसा भी है, ऐसा ही नहीं बल्कि ऐसा भी है। इस तरह से सारा कार्य यहाँ पर संपन्न हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, अच्छी वस्तुओं का पालन करें, नियमों का पालन करें, जिससे आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। मंदिर में जाते हो, माला ले ली, नमो अरिहंताळम, नमो सीताळम, नमो आयरियाळम, नमो उवजायाळम, नमो लोए सब साहुणम। इतने में जोर से घंटी बज गई, नमो अरिहंताळम। एक ने जोर से चालू कर दिया, प्रभु पतित पावन में पावन, नमो सिद्धाळम। इतने में एक आदमी आया, उसने आपकी तरफ देखा नहीं, नमो आयरियाळम। इतने में एक अनजान आदमी पास में बैठने लग गया, नमो जैनम। इतने में एक ने पूछ लिया, भोजन करोगे क्या? दूसरा तो नहीं, ये तो इनका व्रत है। अरे नमो लोए सब साहुणम बाद में, मैं तो भोजन करूंगा। अरे क्या है, आप नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हो कि आस पड़ोस के लोगों को देख रहे हो? वो भी जरूरी है, लेकिन ध्यान करते समय भगवान का ध्यान करो। गुरु की वाणी सुनते समय गुरु को निहारने का प्रयास करो। जिनवाणी का श्रवण करते समय जिनवाणी को पढ़ने का प्रयास करो। आपके जीवन का अहर्निश कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आज एक बार देख देख के कर रहे हैं, कल बिना देखे करेंगे। भक्त बने, पहले भक्त बनो, उसके बाद भगवान बनने की सोचना। भगवान बनने के चक्कर में भक्त भी नहीं बन पाए तो क्या होगा? ना भक्त बन पाए ना भगवान बन पाए। भक्त बन जाओ, भगवान बनी जाओगे, भगवान के पास पहुंच ही जाओगे। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, अच्छे कार्य करें, शुभ कार्य करें, शुभ सोचें, शुभ विचार करें, जीवन को आह्लादित करें। यही मंगल शुभ भावना, सभी का जीवन मंगलमय हो। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली।
सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।